स्टोन लेने जाता है, एक लड़का लॉन्ग उसे रोकता है और स्टोन उसे देने को कहता है। चैंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो उससे अभी छोटा था। लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और अपना इंट्रो एक लंबे से नाम के साथ देता है। चैंग लॉन्ग को सीरियसली नहीं लेता और अपने ब्रेसलेट से स्टोन को कलेक्ट कर लेता है, जिससे लॉन्ग और भी गुस्सा हो जाता है। फिर लॉन्ग अपना स्पिरिट पेट को समन करता है जो सबका ध्यान खींचता है क्योंकि ये एम्परर ग्रेड पेट था। एग्जामिनर हेड मास्टर को बताते हैं कि ये ड्रैगन लॉन्ग का है और एक बच्चा ऐसे हाई लेवल पेट कैसे रख सकता है। तांसु बताता है कि ये स्पिरिचुअल पेट एक्कम्पनी टेक्निक से मुमकिन है, जिसमें बचपन में ही पेट को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। बाई पूछती है कि उसके फादर ने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तांसु कहता है कि उसके लिए बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, जिससे बाई चिढ़ जाती है। वो बताता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हैरान होता है कि एक सिंपल सेक्ट में इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। वहीं चैंग समझ जाता है कि लॉन्ग स्पिरिचुअल पेट एक्कम्पनी प्रोसेस से गुजरा होगा और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है, जब सबको उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर बार ये प्रोसेस उस पर फेल हो रहा था। लोगों के ताने और अपने पिता की बातें उसे याद आती है। वो इमोशनल हो जाता है। लॉन्ग सोचता है कि चैंग उसकी ताकत देखकर दंग रह गया, लेकिन चैंग कहता है कि स्पिरिचुअल पेट एक्कम्पनी कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग उसकी इस बात से भड़क जाता है और उस पर हमला करता है। वहीं बाई सोचती है कि एम्परर लेवल पेट सबको धूल चटा देगा, लेकिन तांसु बताता है कि स्पिरिचुअल पेट एक्कम्पनी टेक्निक में एक कमी है, जिसमें पेट का डेवलपमेंट अपने मास्टर के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है और अगर उसका मास्टर कोशिश न करे तो पेट की पावर लिमिटेड रहती है। वहीं चैंग देखता है कि ड्रैगन जमीन पर पड़ा है और लॉन्ग उसका मजाक उड़ाता है कि इतने क्लोज टारगेट को भी उसने मिस कर दिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। चैंग मौका देखता है और एक पत्थर हवा में फेंकता है। अपने पेट को उसे शूट करने को कहता है। पत्थर टूटकर स्पाइक्स बन जाती है और उसे लॉन्ग पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन अपने फायर से स्पाइक्स को तबाह कर देता है। पर ड्रैगन का अटैक कछुए को भी लगता है, जिस पर वो सभी खड़े थे और वो हिलना शुरू कर देता है। चैंग अपने पेट के साथ लॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन लॉन्ग अपने ड्रैगन से 5% ताकत मांगता है और उन्हें आसानी से पीछे ढकेल देता है। उनकी पावर में बड़ा अंतर होने के बावजूद चैंग हार नहीं मानता। लॉन्ग उसके सभी अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन चैंग बार बार उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि लॉन्ग की ताकत की जरूर कोई लिमिट होगी। तभी चैंग देखता है कि लॉन्ग अपनी पावर खो रहा है और अपने पेट के साथ दोबारा अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग ड्रैगन से और ताकत मांगता है और उसके पेट को आसानी से हरा देता है। इसके बाद लॉन्ग चैंग को मारने वाला होता है, लेकिन उसके फादर अचानक आते हैं और उसे रोक लेते हैं। लॉन्ग चिढ़ जाता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अगर वो उसे नहीं रोकते तो वो चैंग को मार देता। लॉन्ग कहता है कि वो ऐसा नहीं करता, वो तो बस उसे डराना चाह रहा था। उसके फादर कहते हैं कि ड्रैगन समन करके उसने सबका ध्यान खींच लिया है। फिर उसके फादर चैंग को हार मान लेने को कहते हैं, लेकिन चैंग कहता है कि वो मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा। ये सुनकर लॉन्ग के फादर हैरान हो जाते हैं। लॉन्ग कहता है कि उसके फादर इतने सिंपल दिखते हैं कि कोई भी उसकी धमकी सीरियसली नहीं लेता। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि लॉन्ग ने अब तक कितना पॉइंट कलेक्ट किया। लॉन्ग कहता है कि उसे अब तक एक ही स्टोन मिला है। चैंग सोचता है कि जैसे उसके पिता उसे डांटते थे वैसे ही लॉन्ग के फादर करेंगे, लेकिन लॉन्ग के पिता उसे शाबाशी देते हैं, जिससे चैंग को जलन महसूस होती है, लेकिन वो खुश होता है कि उसका पेट अभी जिंदा है। फिर चैंग लॉन्ग को चिल्लाकर कहता है कि एक दिन वो उसे जरूर हरा देगा। वहीं टोंग का पैंडा एक स्टोन ढूंढता है और उसे देता है। टोंग उसकी तारीफ करती है, लेकिन जब वो बात करने की कोशिश करती है पैंडा उसे इग्नोर करता है। तभी आसपास स्टोन की लाइट गायब होते दिखाई देती है, जिससे टोंग समझ जाती है कि और भी लोग आसपास में ही हैं, पर पैंडा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी पैंडा एक लड़कियों के ग्रुप से मिलता है। टोंग को लगता है कि वो अकेले है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन पैंडा उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। लड़कियां समझ जाती है कि पैंडा को उनका स्टोन चाहिए। वहीं टोंग ये देखकर हैरान होती है कि लड़कियों ने अभी तक अपना ब्रेसलेट से स्टोन को कलेक्ट क्यों नहीं किया। पैंडा लड़कियों पर हमला करता है। वो लोग सोचती है कि उनके पास लड़ाई के सिवाय कोई चारा नहीं है और शायद वो अपने अल्टीमेट मूव से पैंडा को हरा सकती है। फिर वो सभी अपने पेट समन करती है जो पैंडा पर साथ में अटैक करते हैं, लेकिन पैंडा उन्हें आसानी से हरा देता है और लड़कियां रोने लगती है। टोंग उन्हें अपना स्टोन देने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें अपने दोस्त को बचाने के लिए ये स्टोन चाहिए। फिर लड़कियां बताती है कि वो एक नए सेक्ट के मेंबर हैं और उनके मास्टर उन्हें कंपटीशन में एक्सपीरियंस के लिए भेजे थे। उन्हें उम्मीद नहीं था कि दूसरे कॉम्पिटिटर उन पर हमला करेंगे और उनके पेट सिर्फ क्यूट बन सकते हैं, लड़ नहीं सकते। वो बताती है कि उनकी दोस्त को हॉस्टेज बना लिया गया है और अगर वो स्टोन नहीं जमा कर पाए तो वो मारी जाएगी। टोंग उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर लड़कियां उस आदमी के पास वापस जाती है जो पूछता है कि क्या वो स्टोन जमा कर पाए। वो बताती है कि उन्हें सिर्फ 3 स्टोन ही मिला। वो आदमी उनकी दोस्त को मारने की धमकी देता है, लेकिन लड़कियां कहती है कि उन्हें ये कॉन्टेस्ट जीतने का राज पता है। वो झूठ बोलती है कि वो उसे ये राज दिखा सकती है और वो आदमी पूरी तरह एक्साइटेड होकर देखता है। तभी पैंडा पीछे से आता है, उसके पेट को उसके हाथों से खींच लेता है। आदमी अपने पेट को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन पैंडा एक ही अटैक में उसे तबाह कर देता है। लड़कियां सोचती है कि उसकी दोस्त अब सेफ है, लेकिन आदमी अचानक हंसने लगता है। सब देखते हैं कि उसने उनकी दोस्त की गर्दन में एक वॉर्म लगा दिया है। वो सबको धमकी देता है कि कोई हरकत ना करे वरना वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। टोंग पैंडा को रुकने को कहती है
आदमी कहता है कि वो उन सबकी गर्दन में वॉर्म लगा देगा ताकि वो उसके गुलाम बन जाएं। तभी टोंग को अपने पास्ट का कुछ अनक्लियर मेमोरी याद आने लगता है जब उसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा था जिससे अचानक वो अपना कंट्रोल खो देती है। तभी वो आदमी उस पर वॉर्म लगाने वाला होता है लेकिन अचानक वो उसे पकड़ती है और जमीन पर पटक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं पैंडा उसकी दोस्त के गर्दन से वॉर्म हटा देता है और लड़कियां खुश होती है कि अब वो सेफ है, लेकिन वो देखती है कि टोंग अब अपने होश में नहीं है। टोंग उन्हें दूर रहने को कहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। सभी को उसकी फिक्र होती है लेकिन कुछ समय बाद टोंग होश में वापस आती है। उसके सर में दर्द होता है और उसे बिल्कुल नहीं याद था कि अभी क्या हुआ था। लड़कियां उसे बताती है कि उसने उस आदमी को हरा दिया। टोंग हैरान होती है और सोचती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं। फिर वो कहती है कि उन्हें कॉन्टेस्ट जारी रखना चाहिए, लेकिन तभी लड़कियां अपने स्टोन उसे दे देती है और उसका शुक्रिया करती है। कहती है कि वो कंपटीशन छोड़ रहे हैं और जब ये कंपटीशन खत्म होगा तो वो भी लिंक्स ऑफ पेविलियन ज्वाइन कर लेंगे। वहीं एक एग्जामिनर बताते हैं कि कॉन्टेस्ट 4 घंटे से चल रहा है। इसे सेक्ट पहले पोजीशन पे है और लिंक्स ऑफ पेविलियन 7वें पोजीशन पर। वो कहता है कि उसने टियान सेक्ट के घायल होने वाली जगह चेक की लेकिन वहाँ सब मार दिए गए थे। हेडमास्टर सोचते हैं कि इसकी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि कोई रूल का फायदा उठाकर हत्या कर रहा है। वहीं ल्यू एक लड़की जिया के साथ था और ल्यू उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है और उसे अपने ग्रुप के पास जाने को कहता है। जिया कहती है कि वो बस टेडी को देखना चाहती है क्योंकि उसने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। तभी ल्यू अपने बारे में जानने के लिए उससे पूछता है कि वो उसे कैसा इंसान समझती है। जिया अचानक उसके करीब आती है और उसे बदमाश शैतान कहती है। ल्यू कहता है कि उसे अपना पास्ट याद नहीं। जिया को लगता है कि उसका अजीब बीमारी वापस आ गया है। ल्यू जिया से अपनी इस बीमारी के बारे में बताने को कहता है और पूछता है कि बीमारी के वक्त उसे क्या हुआ था। जिया ल्यू की इस हरकत से शर्मा जाती है और उसे पंच करके हटा देती है, ये कहते हुए कि उसे उसको टच नहीं करना चाहिए था। तभी फायरफॉक्स अचानक ल्यू पर जंप करता है और मुकुंद हैरान होता है कि उसने ल्यू पर हमला क्यों नहीं किया। तभी मुकुंद के ग्रुप की मास्टर पूछती है कि क्या ल्यू उनका दुश्मन है। मुकुंद बताता है कि वो दोस्त है और ल्यू से स्टोन कलेक्ट करने में मदद मांगता है, लेकिन तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा वाला आदमी दिखता है। मुकुंद की मास्टर पूछती है कि वो कौन है। वो अपना इंट्रो जिंग के रूप में देता है, बताता है कि वो इसे सेक्ट का मेंबर है। मुकुंद उससे कहता है कि यहाँ स्टोन नहीं है तो उनका लड़ने का कोई रीजन नहीं बनता। जिंग इस बात से सहमत होता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि रूल बदल दिया गया है क्योंकि सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। अनाउंसमेंट में पता चलता है कि अब कॉम्पिटिटर एक दूसरे के ब्रेसलेट टच करके उनके पॉइंट चुरा सकते हैं। ये सुनते ही जिंग उनसे लड़ाई करने का फैसला करता है। सब ये देखकर घबरा जाते हैं कि जिंग अपने पेट के साथ मर्ज हो चुका था। वो उनकी तरफ अटैक करता है और ल्यू उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन मुकुंद उसे खींचकर अपने साथ भगा देता है, कहता हुआ कि वो जिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं मुकुंद के ग्रुप मेंबर हैरान होते हैं कि मुकुंद क्यों भाग गया। जिंग उन्हें अपने पेट निकालने को कहता है ताकि वो देख सके कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। जिंग उनके मास्टर पर हमला करता है। वो उससे कहती है कि वो ट्रेनर नहीं है इसलिए उनके पास पेट नहीं है। वहीं मुकुंद ल्यू को बताता है कि उनके टीममेट सिंपल लोग हैं जिन्हें उसने कंपटीशन में शामिल होने के लिए हायर किया था। मुकुंद को एहसास होता है कि उसने उन्हें खतरे में डाल दिया और वो उम्मीद करता है कि वो टाइम पर गेम छोड़ दे ताकि अपनी जान बचा सके। वहीं जिंग देखता है कि मुकुंद के टीममेट्स का स्कोर 0 था और उनकी बात मान लेता है कि वो सभी ट्रेनर्स नहीं हैं। वो लोग जिंग से रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन जिंग उस बुढ़िया को खत्म कर देता है। जिंग कहता है कि वो लोग बेकार हैं इसलिए वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। वहीं ल्यू मुकुंद से पूछता है कि क्या वो क्विट करना चाहता है क्योंकि वो अपने टीम में अकेला बचा है, लेकिन मुकुंद कहता है कि वो आखिरी तक फाइट करेगा। इसके बाद ल्यू चेंग और टोंग से मिलता है। ल्यू बताता है कि उसने 5 पॉइंट जमा कर लिए। चेंग पूछता है कि वो मुकुंद के साथ क्यों है तो ल्यू बताता है कि अभी के लिए वो साथ में काम कर रहे हैं। तभी टोंग जिया के बारे में पूछती है। जिया बताती है कि वो ल्यू की गर्लफ्रेंड है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। ल्यू उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि केवल 15 टीम बची है। इसे सेक्ट टॉप पर है और राक्षा सेक्ट दूसरे नंबर पर। फिर गुलिंग भी वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि वो डुआन से मिली थी और हैमी जिंदा है लेकिन जॉम्बी जैसा दिख रहा था क्योंकि डुआन ने एक अजीब सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ल्यू को याद आता है कि नियान भी आउट ऑफ कंट्रोल होने पर जॉम्बी जैसा दिख रहा था। वो डुआन से मिलना चाहता है लेकिन सोचता है कि पहले उन्हें कॉन्टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। फिर ल्यू बताता है कि अब 200 से कम स्टोन बचे हैं और इसलिए अब अलग होना रिस्की है। मुकुंद सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे कॉम्पिटिटर्स का पॉइंट चुराना चाहिए, लेकिन चैंग उस पर भरोसा नहीं करता। सोचता है कि मुकुंद उन्हें धोखा देकर भाग जाएगा और वो किसी को मारना नहीं चाहते। ल्यू कहता है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए भी पॉइंट चुरा सकते हैं और उन्हें एक आइडिया बताता है। वहीं 2 लोगों को कुछ स्टोन्स दिखाई देते हैं। एक अपने पेट को वो स्टोन लाने के लिए समन करता है, लेकिन पता चलता है कि वो फेक स्टोन थे। तभी ल्यू और उसके दोस्त पीछे से आते हैं। चैंग का पेट वुल्फ पर हमला करता है। वुल्फ भागने की कोशिश करता है लेकिन टेडी अपने सुसु से उसे बेहोश कर देता है। वहीं वो दोनों कंपटीशन छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कैक्टस उन्हें रोक लेता है और टेडी अपने सुसु से उन्हें नॉकआउट कर देता है। ल्यू देखता है कि उनके ब्रेसलेट में 9 पॉइंट है। चैंग कहता है कि इससे वो टॉप 3 में आ सकते हैं। तभी अचानक एक ग्रुप आता है और जिया को हॉस्टेज बना लेता है। वो धमकाता है कि अगर ल्यू उन्हें ब्रेसलेट नहीं देगा तो जिया को मार देंगे। जिया कहती है कि वो गलत इंसान को पकड़ लिए हैं क्योंकि वो लिंक्स ऑफ पेविलियन से नहीं है और उसे लगता है कि वो उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन ल्यू ब्रेसलेट देने को राजी हो जाता है अगर वो जिया को छोड़ दे। ये सुनकर जिया शर्मा जाती है और समझ जाती है कि ल्यू को अभी भी उसकी परवाह है। ल्यू उन्हें ब्रेसलेट दे देता है और उनका एक आदमी सारे पॉइंट कलेक्ट कर लेता है।
लेकिन उनका लीडर कहता है कि सेफ डिस्टेंस तक जाने के बाद ही वो जिया को छोड़ेंगे। लियो और उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जिया कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। लियो उनके लीडर को 5 मिनट देता है, कहता है कि अगर उतने देर में जिया वापस नहीं आई तो वो उसका पूरा सेक्ट ही तबाह कर देंगे। लीडर जिया को लेकर चला जाता है और अपने आदमियों को लियो और उसके दोस्तों पर नजर रखने को कहता है। कुछ मिनट बाद अनाउंसमेंट होता है कि जिया का सेक्ट एलिमिनेट हो गया है। उसके टीम मेंबर हैरान होते हैं और लियो गुस्से में उन्हें धमकाता हुआ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होता है कि वो आदमी भी एलिमिनेट हो गया जो जिया के साथ गया था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लियो जिया को ढूंढने के लिए जाता है, तभी जिया उसके पीछे से आती है। लियो को उसकी फिक्र होती है और जिया उसे बताती है कि उसने अपने पेट फॉक्सी के चार्म से लीडर को कंट्रोल किया था और उसने जानबूझकर लीडर से खुद पर अटैक करवाया, क्योंकि वो पहले ही कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुकी थी और उस आदमी ने उस पर अटैक किया, जिससे उनका सेक्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। लियो को लगता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जिया उसे लीडर का ब्रेसलेट दे देती है। वहीं बाई देखती है कि एक पूरी टीम एक पल में एलिमिनेट हो गई और सोचती है कि क्या वो भी मार दिए गए। तभी हेडमास्टर एक सिंबल दिखाते हैं और बताते हैं कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उन्होंने उन पर अटैक किया जो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके थे। वहीं एग्जामिनर कॉम्पिटिटर से बाहर लोगों को लेने आते हैं। गुलिन जिया को शुक्रिया करती है और उसे अपने सेक्ट में आने को इनवाइट करती है। जाते जाते जिया लियो से फ्लर्ट करती है, पूछती है कि क्या उसे किस चाहिए, लेकिन लियो मना कर देता है। फिर जिया एग्जामिनर के साथ चली जाती है और सोचती है कि लियो काफी बदल गया है, लेकिन इसके कारण वो उसे और पसंद करने लगती है। इसके बाद लियो और उसके दोस्त पॉइंट बांटने का फैसला करते हैं। 3 ब्रेसलेट में 26 पॉइंट थे। चैंग सोचता है कि ये उन्हें टॉप पोजीशन दिला देगा। तभी मुकुन अपना हिस्सा मांगता है और लियो से उसके ब्रेसलेट का 5 पॉइंट ले लेता है। वहीं बाई देखती है कि लिंक्स ऑफ पेवेलियन के 41 पॉइंट हो चुके हैं और एग्जामिनर बताता है कि वो अब सेकंड पोजीशन पर है। ये सुनकर तामसुक खुश होता है, कहता है कि उन्होंने कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने बिना किसी अपोनेंट को मारे एलिमिनेट कर दिया। तभी बाई कहती है कि पेवेलियन के किसी मेंबर के पास 17 पॉइंट है और तामसुक कहता है कि जरूर ये उनका नया मेंबर होगा। बाई उससे मिलना चाहती है और कहती है कि कॉन्टेस्ट के बाद वो पेवेलियन जाएंगे। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि अभी भी 10 टीम बचे हैं। इससे सेक्ट 54 पॉइंट के साथ टॉप पर है, लिंक्स ऑफ पेवेलियन 45 पॉइंट्स के साथ दूसरे पोजीशन में और राक्षस सेक्ट 43 पॉइंट के साथ तीसरे पोजीशन पर। डुआन लिंक्स ऑफ पेवेलियन से हारना नहीं चाहता तो वो अपनी चाल चलता है। लियो और उसके दोस्त दूसरे पोजीशन पर आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है कि अब कॉम्पिटिटर खुद से कंपटीशन छोड़ नहीं सकते और फाइनल फेज शुरू होता है। तभी बाई देखती है कि कछुआ अब धीरे धीरे डूब रहा है और हेडमास्टर कहते हैं कि अब कॉम्पिटिटर को पानी में गिरने से बचना है तो उन सभी को टॉप पर जाना होगा। वहीं लियो अपनी टीम के साथ टॉप की तरफ दौड़ता है। सभी जानते हैं कि अब वो कंपटीशन छोड़ नहीं सकते, इसलिए रास्ते में किसी का भी मुकाबला करने को तैयार थे। तभी डुआन अपनी टीम के साथ उनके पास आता है। उनका एक मेंबर अपने पेट समन करता है जो अपने टेंटिकल से लियो को पकड़ लेता है। लियो जानता है कि अगर उसका ब्रेसलेट पानी को छू गया तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो ब्रेसलेट मुकुन को फेंकता है, कहता है कि वो 3 मिनट से पहले वापस आ जाएगा। लियो पानी में खींच लिया जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस रहता है। लियो उसको देखकर सोचता है कि अगर नियान ने इसे खा लिया तो वो अपना लेवल अपग्रेड कर सकती है। वहीं बाहर डुआन कहता है कि लिंक्स ऑफ पेवेलियन बेकार है और उन्हें अपने ब्रेसलेट उनको दे देना चाहिए अगर वो मरना नहीं चाहते। चैंग कहता है कि पहले उसे लियो को छोड़ना होगा। डुआन गुस्सा हो जाता है और हेमी की ताकत से उन्हें धमकाते हुए पूछता है कि लियो को बचाने के लिए वो उसका मुकाबला क्यों कर रहे हैं, और साथ ही वो उन्हें लिंक्स ऑफ पेवेलियन छोड़ने को कहता है क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन गुलिंग उसे याद दिलाती है कि डुआन उनका सेक्ट छोड़ चुका है और वो अब उससे लड़ने को पूरी तरह तैयार है। फिर हेमी चैंग और गुलिंग के पेट पर अटैक करता है। दोनों के पेट उसका मुकाबला करते हैं। टोंग को ये देखकर लगता है कि वो उनका साथ नहीं दे सकती और छुपने का सोचती है, लेकिन तभी एक डुआन का टीम मेंबर पीछे से आता है और अपने ज़ॉम्बी पैंडा से उस पर हमला करता है। वहीं मुकुन लियो के ब्रेसलेट से उसका पॉइंट चुराने का सोचता है, लेकिन जब वो भागने लगता है तभी एक डायनासोर उसका रास्ता रोकता है और वो वांगू गेट के मास्टर का पेट था जो मुकुन को हार मान लेने की धमकी देता है। मुकुन कहता है कि राक्षस सेक्ट के लोग उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी भागना चाहिए। लेकिन वांगू गेट का मास्टर कहता है कि उसका पेट ये दुनिया का एकमात्र एंशिएंट बीस्ट है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। तभी एक पीछे से टीरेक्स आकर उसके पेट को खा जाता है। ये देखकर मास्टर घबरा जाता है और मुकुन से चिपक कर भागने लगता है। वहीं लियो ऑक्टोपस के पकड़ से बच जाता है और नियान को समन करता है। ऑक्टोपस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसके टेंटिकल से बच जाती है और एक बड़ा सा भवंडर बनाती है जिससे ऑक्टोपस उसकी तरफ खिंचाने लगता है। ऑक्टोपस भागने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे खा जाती है। लियो पानी से बाहर आता है और ऑक्टोपस के मास्टर को नियान को खाना खिलाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर उसका कैक्टस उसे भी पानी में उड़ा देता है। फिर लियो मुकुन के पास जाता है और उसे अपने ब्रेसलेट वापस मांगता है। मुकुन लियो को देखकर खुश होता है और कहता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसके ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट किया, लेकिन लियो उसकी बातें सुन नहीं पाता। मुकुन उसका ब्रेसलेट उसे वापस देता है और लियो अपना ब्रेसलेट लेकर उसे छोड़कर भाग जाता है। तभी टीरेक्स वापस आता है और मुकुन दोबारा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं लियो टोंग के पास जाता है जो
बताती है कि उसका पैंडा ज़ॉम्बी पैंडा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा। ल्यू कहता है कि वो चिंता ना करे और कैक्टस से दुश्मन पैंडा को रोकता है। फिर टोंग के पैंडा को नियान को पेंट करने को कहता है। वहीं हैमी चेंग और गुलिंग के पेट को हरा देता है। लेकिन तभी अचानक ल्यू वहाँ आता है और नियान को समन करता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि नियान अब एक चिड़िया जैसी दिख रही थी। ल्यू बताता है कि ये उसका नया रूप है। ड्वेन कहता है कि उसे ल्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो फैन की नकल करने की कोशिश कर रहा है। तभी ल्यू कहता है कि फैन को धोखा उसी ने दिया था। ये सुनते ही ड्वेन भड़क जाता है। ल्यू ड्वेन का मुकाबला करने को तैयार था और ल्यू चैंग को मुकुन की मदद करने को कहता है जो अभी भी टीरेक्स से बचकर भाग रहा था। फिर चैंग मुकुन के सामने आता है और अपने पेट को एक पेड़ पर अटैक करने को कहता है। तभी टीरेक्स पेड़ को प्रोटेक्ट करता है और उसका मास्टर जो पेड़ पर छुपा हुआ था उस जगह से बाहर आता है। वो इम्प्रेस होता है कि चैंग ने उसकी हाइडिंग स्पॉट ढूंढ ली, लेकिन टीरेक्स अपना अटैक जारी रखता है। वांगू गेट का मास्टर अपना ब्रेसलेट चैंग को दे देता है और वहाँ से भाग जाता है, पर टीरेक्स के हमले में वो गिर जाता है। चैंग सोचता है कि वो टीरेक्स को कैसे हरा सकते हैं क्योंकि उसके पेट का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। मुकुन कहता है उसने अपने फॉक्स से भी ट्राई किया लेकिन वो भी टीरेक्स को डैमेज नहीं कर सके। तभी चैंग एक कॉम्बिनेशन अटैक ट्राई करने को सजेस्ट करता है। फिर मुकुन अपने फॉक्स को एलिमेंट वोर्टेक्स बनाने को कहता है जिससे चैंग का पेट आइस और फायर स्पाइक्स लॉन्च करता है। कॉम्बिनेशन अटैक से टीरेक्स चलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि आग उसकी कमजोरी है और फ्लेम स्पाइक से उसे हरा सकते हैं। लेकिन टीरेक्स का मास्टर बताता है कि उसके पास स्पेशल टेक्निक है। फिर टीरेक्स एक खौफनाक दहाड़ लगाता है जो दूसरे पेट को डरा देता है। टीरेक्स सबको खत्म करने को आगे बढ़ता है लेकिन अचानक लॉन्ग वहाँ आता है और उसे नॉकआउट कर देता है। लॉन्ग भी ये देखकर हैरान होता है कि उसका एम्परर ग्रेट ड्रैगन भी उसके दहाड़ से अफेक्ट हो गया। चैंग सोचता है कि लॉन्ग उन्हें बचाने आया है लेकिन वो कहता है कि वो एक ब्रेसलेट जमीन पर देखा था इसलिए यहाँ आया था। लॉन्ग वांगू गेट मास्टर का ब्रेसलेट उठा लेता है लेकिन दोनों उसके लिए लड़ने लगते हैं। वहीं टोंग का पैंडा अपने दुश्मन के खिलाफ स्ट्रगल करता है। एनिमी मास्टर कहता है कि ये उसके पेट का मुकाबले में कुछ नहीं है और टोंग से उसका ब्रेसलेट मांगता है। टोंग पैंडा को अपना स्पेशल टेक्निक यूज करने को कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी टोंग को ल्यू की बात याद आती है कि उसे अपने आप पर भरोसा रखना होगा ताकि पैंडा उसकी बात मान सके। टोंग को याद आता है कि वो सेक्ट में बस एक कुक थी और कभी नहीं सोची थी कि उसके पास पेट होगा। वो अपने दोस्तों को मजबूत होता देखकर खुश थी लेकिन फैन को उस पर भरोसा था इसलिए उसे लगता है कि वो भी मजबूत बन सकती है। फिर टोंग पैंडा से बात करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है, पर टोंग उसे पकड़ती है और उस पर चिल्लाती है ताकि वो उसकी बात सुने। पैंडा को याद आता है कि टोंग ने पहले एक आदमी को कैसे हराया था और वो उससे डर जाता है। टोंग कहती है कि अगर वो उसके प्लान पर चले तो वो ये फाइट जीत सकते हैं। पैंडा उसकी बात मान लेता है। ज़ॉम्बी पैंडा अटैक करता है लेकिन टोंग का पैंडा एक चमकदार रोशनी छोड़ता है जो एनिमी को अंधा कर देता है। वो सोचता है कि उसका ज़ॉम्बी पैंडा जीत रहा है लेकिन टोंग का पैंडा उसे पंच करके हरा देता है। टोंग बताती है कि उसने ज़ॉम्बी पैंडा के मास्टर को अंधा करके दोनों पैंडास के रंग बदल दिए और इसी कंफ्यूजन में उसे हरा दिया। टोंग अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। वहीं दूसरी ओर ल्यू ड्वेन के साथ लड़ाई के लिए तैयार था। तभी पास्ट का पता चलता है जब ड्वेन फैन के पास जाता है और बताता है कि हेमी एक लेवल अपग्रेड हो गया है और अब ये एक लॉर्ड जैसा पावरफुल है। वो फैन से उसकी पोटेंशियल जानने में मदद मांगता है और फैन उसके साथ एक मैच के लिए मान जाता है। वापस प्रेजेंट में ल्यू अपने आप को पानी से घेर लेता है जिसे देखकर ड्वेन को फैन की याद आती है। ल्यू गुलिंग से वहाँ से जाने को कहता है और गुलिंग अपने पेट के साथ वहाँ से उड़ जाती है और जाते हुए ल्यू से कहती है कि ड्वेन को अपनी बात कहने का एक मौका जरूर दे। इसके बाद ड्वेन के कहने पर हेमी ल्यू पर अटैक करता है लेकिन ल्यू उसे बबल में ट्रैप कर देता है। ड्वेन हैरान होता है कि ल्यू ये स्किल भी कैसे यूज कर सकता है क्योंकि फैन ने भी मैच के दौरान हेमी को रोकने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। हेमी तेजी से अटैक जारी रखता है लेकिन ल्यू अपने बैरियर से उसके सारे अटैक को रोक देता है। ल्यू सोचता है कि ड्वेन कभी नहीं सीखता क्योंकि उसने पहली लड़ाई में भी यही मूव यूज किया था। फिर ल्यू पानी के बॉल से हेमी पर हमला करता है। हेमी अपने पंजे से एक बॉल को तबाह कर देता है लेकिन अचानक पानी के भवंडर में फंस जाता है। ड्वेन सोचता है कि ल्यू ये स्किल कैसे जानता है क्योंकि फैन ने भी मैच के दौरान हेमी को इसी तरह ट्रैप किया था। उस वक्त हेमी अपने इंस्टिंक्ट से पानी से बाहर निकल पाया था। ड्वेन उसे वही मूव दोबारा करने को कहता है लेकिन ल्यू हेमी को इस बार चट्टान से टकरा देता है। ये देखकर ड्वेन हैरान हो जाता है और सोचता है कि हेमी ने जिस प्रकार फैन के साथ खुद को बचाया था वैसे इस बार क्यों नहीं किया। फिर ल्यू ड्वेन से कहता है कि राक्षस सेक्ट डेड पेट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके पेट खुद नहीं कुछ कर सकते। ड्वेन गुस्सा हो जाता है और ये मानने से इनकार करता है कि हेमी मर चुका है और दोबारा हेमी से ल्यू पर डायरेक्ट अटैक करता है लेकिन ल्यू गायब हो जाता है और ऊपर से आकर ड्वेन को जमीन पर पटक देता है। कुछ देर बाद ड्वेन होश में आता है। ल्यू पूछता है कि क्या उसने ही फैन के साथ धोखा किया था। ड्वेन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ल्यू उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गुलिंग भी जानती थी कि ड्वेन फैन की कितनी इज्जत करता है और ल्यू के ऐसा कहने का रीजन पूछती है। ल्यू को पूरा यकीन था कि राक्षस सेक्ट का फैन की मौत से कुछ कनेक्शन है क्योंकि फैन का पेट कंट्रोल खोने से पहले ज़ॉम्बी में बदल गया था जिससे फैन मारा गया। फिर ड्वेन बताता है कि वो कभी फैन के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो कहता है कि पेवेलियन छोड़ने के बाद उसने हेमी को जिंदा करने का बहुत रास्ता ढूंढा। सबने उसे पागल समझा और डॉक्टर ने कहा कि हेमी को बचाना नामुमकिन है लेकिन फिर भी उसने राक्षस सेक्ट के बारे में सुना जिनके पास डेड पेट को वापस लाने का रेयर स्किल था। ड्वेन बताता है कि राक्षस सेक्ट के मास्टर ने उसे सेक्ट ज्वाइन करने की शर्त रखी। ड्वेन ने उसका डील एक्सेप्ट कर लिया
लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हेमी को कैसे जिंदा किया। उसे लगता है कि ये कोई मैजिक पिल से पॉसिबल है। गुलिंग कहती है कि क्या उन्होंने इसी से फैन के पेट को ज़ॉम्बी बनाया होगा, लेकिन ड्वेन कहता है कि उसे नहीं पता। वो भी राक्षस सेक्ट पर शक करता है, लेकिन कहता है कि हेमी की मौत ने उसे अंधा कर दिया था। लियो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास था और कहता है कि कंपटीशन के बाद वो राक्षस सेक्ट की जांच करेगा। अचानक एक लड़की मित्सी वहाँ आती है और बॉम्ब से उन पर हमला करती है। गुलिंग ड्वेन को वहीं रहने को कहती है और लियो की मदद के लिए चली जाती है। ड्वेन सोचता है कि सेक्ट को अब उसकी जरूरत नहीं। ड्वेन इमेजिन करता है कि गुलिंग उसे वापस सेक्ट में ले जाती है और फैन उसे कहता है कि सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी हेमी उसे वापस रियलिटी में लाता है। ड्वेन हेमी से माफी मांगता है कि उसने उसे मॉन्स्टर बना दिया। वहीं मित्सी उड़ते हुए उन पर हमला करती है और नियान उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सी उसके मुंह को फंसाकर उसे जमीन पर पटक देती है। गुलिंग मित्सी से लड़ने के लिए उसकी तरफ उड़ती है। मित्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुलिंग उसके अटैक से बच जाती है और अपने पेट से मित्सी को स्लाइम से ढक देती है। मित्सी का विंग काम नहीं करता और वो जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन वो गुलिंग को पकड़ लेती है और साथ में गिरती है। गुलिंग देखती है कि उसका पेट नॉकआउट हो गया है, तो वो उसे वापस बुला लेती है। तभी मित्सी उसके चारों तरफ आग लगाकर वहाँ से उड़ जाती है। आग के कारण गुलिंग को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी हेमी अचानक आग काट देता है और ड्वेन गुलिंग को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो उसे लेकर वहाँ से बाहर जाता है, लेकिन गुलिंग कहती है कि हेमी अभी भी आग में है, उसे बचाना होगा। ड्वेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। वो जानता है कि लियो सही था, हेमी मर चुका है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका दिल उससे जुड़ा है। उसे हेमी के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो रोने लगता है। वो जानता है कि अब हेमी को आराम देने का समय आ गया है। वो गुलिंग के साथ चला जाता है और आग हेमी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वहीं वांगू गेट का मास्टर एग्जामिनर का इंतजार कर रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सिर्फ 6 टीम बची है। वो देखता है कि कोई उसके करीब आ रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसे उड़ा देता है। वहीं मुकुंद जिंग को पहचान लेता है कि उसी ने उसके टीममेट्स को मारा था। इसी सेक्ट का दूसरा मास्टर आर्म तिथ भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर उनका लीडर वहाँ आता है और कहता है कि मित्सी अभी भी फाइट में ही है। वहीं दूसरी ओर मित्सी ल्यू पर बॉम्ब फेंकती है, लेकिन ल्यू अपने कैक्टस से डिफेंस करता है। मुकुंद के फॉक्स जिंग पर हमला करते हैं, लेकिन जिंग उन्हें आसानी से हरा देता है। टोंग का पांडा आर्म तिथ की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ से पैंडा को घायल कर देता है। टोंग अपने पेट के पास दौड़ती है, लेकिन आर्म तिथ देखता है कि वो अकेली है और उस पर भी सॉलिड अटैक करता है। वहीं लॉन्ग के फादर जिंग को लड़ता देख रहे थे और कहते हैं कि उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जिंग बहुत पावरफुल है। तभी लॉन्ग कहता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। उसके फादर उसे डांटते हैं, याद दिलाते हैं कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी कंपटीशन से 3 मंथ पहले का पता चलता है, जब लॉन्ग के फादर उसे कहते हैं कि वो कंपटीशन में जाएंगे और उसे अपना सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके ड्रैगन को अपग्रेड होना होगा क्योंकि कंपटीशन में अपोनेंट बहुत पावरफुल होंगे। लॉन्ग अपना शरीर को ड्रैगन की एनर्जी स्टोर करने के लिए ट्रेन करता है। कंपटीशन से 1 हफ्ता पहले उसके फादर चेक करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग सिर्फ 2 पॉइंट स्टोर कर पाया है। वो उसे और टफ ट्रेनिंग करने को कहते हैं। वहीं प्रेजेंट में लॉन्ग कहता है कि उसका ड्रैगन एम्परर लेवल का है, तो वो जिंग को हरा सकता है, पर उसके फादर बताते हैं कि ड्रैगन अभी स्टार्टिंग के स्टेज में है, जबकि जिंग हाईएस्ट फेज में है। लॉन्ग फॉरबिडन स्किल यूज करने की बात करता है, लेकिन उसके फादर उसे बेवकूफी ना करने को कहते हैं क्योंकि वैसे भी वो कॉन्टेस्ट जीतने के करीब है। लॉन्ग कहता है कि वो चैंग की मदद करना चाहता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। ये सुनते ही फादर उसे जाने देते हैं। वहीं जिंग चैंग को मारने वाला होता है, लेकिन लॉन्ग का ड्रैगन पीछे से आता है और जिंग को पकड़ लेता है। लॉन्ग चैंग से कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि चैंग को पहले उसे हराना है। ड्रैगन जिंग को पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन जिंग अपने स्पाइक से ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे वो जमीन पर गिरता है। लॉन्ग बताता है कि कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग में उसने 25 पॉइंट स्टोर किया था, लेकिन वो सब खर्च हो चुका है, पर वो यहाँ हारना नहीं चाहता, इसलिए फॉरबिडन स्किल का यूज करता है। वो ड्रैगन से 10 पॉइंट्स मांगता है और एनर्जी उसके शरीर में भर जाती है। उसके फादर हैरान होते हैं कि उसने ड्रैगन से पावर लोन में ले लिया। फिर लॉन्ग एक पावरफुल ब्लो मारता है जो जिंग को नीचे गिरा देता है। जिंग वापस उठता है और लगातार अटैक करता है। लॉन्ग उसके अटैक को डिफेंड करने में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। जिंग उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन लॉन्ग ड्रैगन से दोबारा 10 पॉइंट्स मांगता है और जिंग को पंच करके उड़ा देता है। जिंग गुस्सा हो जाता है और लॉन्ग को अपने स्पाइक से ट्रैप करता है। चैंग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसके पेट को आसानी से हरा देता है। लॉन्ग एक बार फिर ड्रैगन से 30 पॉइंट्स मांगता है, जिससे उसका शरीर एनर्जी से भर जाता है। उसके फादर जानते हैं कि इस स्किल के कारण उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। लॉन्ग जिंग के स्पाइक्स को तोड़ देता है और अपने स्काई डिस्ट्रॉइंग पंच से उसे खत्म करता है। वहीं दूसरी ओर पैंडा टोंग के साथ एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन आर्म टिथ पैंडा को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है। वो देखता है कि पैंडा अभी भी जिंदा है और उसे खत्म करने वाला होता है। तभी टोंग ऐसे मुश्किल सिचुएशन के कारण अपना रेजोनेंस स्किल एक्टिवेट कर लेती है और पैंडा को ना मरने का ऑर्डर देती है। आर्म टिथ ये देखकर समझ जाता है कि ये तो लॉर्ड लेवल स्किल है। पैंडा आर्म टिथ के हाथ को पकड़ता है और एक पावरफुल पंच के साथ एक ही ब्लो में उसे हरा देता है। वहीं लॉन्ग जिंग के ब्रेसलेट ले लेता है। चैंग उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लॉन्ग अचानक रोने लगता है क्योंकि उसने ड्रैगन से 50 पॉइंट्स उधार लिए हैं और अब उसे वापस करने के लिए बहुत टफ ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं ल्यू मित्सी के अटैक को डॉज करता है और अपने कैक्टस से उसे पकड़ लेता है। फिर वो अपनी स्टील बॉल को तलवार में बदलता है और मित्सी को काट देता है। फिर ल्यू गुलिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। गुलिंग बताती है कि ड्वेन फाइनली उसकी बात समझ गया, लेकिन ड्वेन अचानक उसे छोड़ देता है
और ल्यू को अपना ब्रेसलेट देता है। कहता है कि वो अब राक्षस सेक्ट के लिए काम नहीं करेगा। वुलिंग पूछती है कि क्या वो वापस लिंक्स ऑफ पेविलियन ज्वाइन करेगा, लेकिन ड्वेन कहता है कि उसे राक्षस सेक्ट में रहना होगा ताकि वो फैन के मौत का कारण जांच कर सके। वहीं इसे सेक्ट का लीडर ग्रूट देखता है कि उसके टीममेट्स हार गए हैं और फिर वो अपनी स्किल से उनके पेट चुरा लेता है और खुद ट्रांसफॉर्म होकर कहता है कि कंपटीशन खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर ग्रूट कछुए पर लेजर बीम फायर करता है जिससे वो डूबने लगता है। पानी का लेवल बढ़ता है जिससे सभी लोग पानी में जाने लगते हैं। तभी हेडमास्टर एग्जामिनर को डूबते कैंडिडेट को बचाने का ऑर्डर देते हैं। लॉन्ग को तैरना नहीं आता, लेकिन चैंग उसे बचाता है और बताता है कि पानी में होने की वजह से वो सभी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। लॉन्ग अपने ड्रैगन को आसमान में ले जाने को कहता है, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि ड्रैगन भी पानी में स्ट्रगल कर रहा है। तभी एग्जामिनर सभी कैंडिडेट को बचा लेते हैं। वहीं एग्जामिनर लून ग्रूट से कहती है कि वो हद पार कर रहा है, लेकिन ग्रूट कहता है कि उसने कोई रूल्स नहीं तोड़ा। एक बार फिर अनाउंसमेंट होता है कि कई टीम एलिमिनेट हो गई है और ग्रूट सोचता है कि उसने कंपटीशन जीत लिया, लेकिन अनाउंसमेंट में पता चलता है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ल्यू अभी भी गेम में है। ये देखकर बाई खुश होती है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन पूछती है कि वो ग्रूट के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि अब वो सेकंड पोजीशन में आ जाएंगे और वैसे भी उनका इसे सेक्ट से जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तांसु समझाता है कि लोग उनके सेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वहीं ल्यू एक अपग्रेडिंग मटेरियल का यूज करता है ताकि नियान नेक्स्ट स्टेज में जा सके। फिर ल्यू ग्रूट के सामने जाता है। ग्रूट सोचता है कि ल्यू अब क्या ही कर सकता है, पर ल्यू नियान को समन करता है और उनकी फाइट शुरू होती है। ग्रूट ल्यू पर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन ल्यू उन्हें बबल में ट्रैप करके नियान को खिला देता है। नियान बॉम्ब्स को वापस ग्रूट की तरफ फायर करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से ल्यू को पीछे ढकेल देता है। ग्रूट ढेर सारे फायर अटैक करता है जिसे जंगल में आग लग जाती है। ल्यू नियान से ग्रूट पर डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन वो तुरंत रिकवर करता है और एक पावरफुल एनर्जी बीम फायर करता है जो ल्यू को नियान के साथ उड़ा देता है। पर ल्यू अपना लॉर्ड रेजोनेंस स्किल एक्टिवेट करता है और नियान उसे खा लेती है, जिससे उन दोनों का मूवमेंट परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाता है। ग्रूट लेजर बीम फायर करता है, लेकिन नियान सब डॉज कर लेती है। नियान आसमान में उड़ती है और ग्रूट को एब्जॉर्ब करने लगती है। ग्रूट आर्म टिथ के हैंड से अटैक करता है, लेकिन नियान स्पिन करके सब डिफ्लेक्ट कर देती है और एक सॉलिड हिट मारती है जो ग्रूट को पानी में गिरा देता है। ग्रूट हैरान होता है कि नियान अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। ग्रूट नियान पर अटैक करता हुआ पूछता है कि ल्यू ने क्या ट्रिक यूज किया। ल्यू नियान के साथ उसके अटैक को डॉज करता हुआ बताता है कि उसकी विजन और फीलिंग नियान से कनेक्टेड है और वो ग्रूट के मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता है। ग्रूट पूरी ताकत से लगातार अटैक करता है। नियान उसके अटैक को डॉज करती है, लेकिन एक अटैक उस पर हिट हो जाता है। फिर ग्रूट एक बड़ा फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन नियान वाटर शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बचती है और फिर ल्यू को ग्रूट की तरफ लॉन्च करती है। ल्यू उसके अटैक से बचता हुआ अपने स्टील बॉल को वेपन में बदलता है और एक फिनिशिंग ब्लो देता है, जिससे ग्रूट जमीन पर गिरता है। नियान भी घायल हो चुकी थी, पर ल्यू को गिरने से बचा लेती है। वहीं बाई खुश होती है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन कंपटीशन जीत गए। वो तांसु से कहती है कि वो उस हीरो से मिलना चाहती है जिसने पेविलियन को जीत दिलाई। ल्यू एग्जामिनर का इंतजार करता है, ये कहता हुआ कि लीग ज्वाइन करने के बाद पेविलियन के पास रिसोर्सेस होंगे और वो भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अचानक ग्रूट के पेट्स उसे खा जाते हैं और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ल्यू नियान से उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर एक एनर्जी बीम फायर करता है। नियान उसे डॉज करती है, लेकिन फिर भी उसके अटैक से घायल हो जाती है। ल्यू उसे वापस बुला लेता है। मॉन्स्टर ल्यू के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। ल्यू स्टील बॉल को हथियार बनाकर अटैक करता है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आता। मॉन्स्टर ल्यू के आंख को छूता है और अचानक ल्यू के शरीर से एक अजीब एनर्जी निकलती है। एक आवाज मॉन्स्टर को ल्यू को परेशान ना करने को कहती है। फिर ल्यू के अंदर से एक पंच मॉन्स्टर को उड़ा देता है। ल्यू हैरान होता है कि ये उसने क्या किया, लेकिन ल्यू कहता है कि उसे परवाह नहीं कि ये क्या है, जब तक ये ताकत उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। मॉन्स्टर दोबारा ल्यू पर अटैक करता है, लेकिन वो हाथ ल्यू से गायब हो जाती है। ल्यू सोचता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक एक सांप मॉन्स्टर पर हमला करता है। वो सांप तांसु का था। तांसु बाई को ल्यू का ख्याल रखने को कहता है और खुद मॉन्स्टर का सामना करने चला जाता है। बाई सोचती है कि ये उसका मौका है पेविलियन के हीरो से बात करने का, लेकिन देखती है कि ल्यू अजीब बिहेव कर रहा है। ल्यू के अंदर की आवाज पूछती है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, क्योंकि ल्यू ने पहले उसके शर्तों को ठुकरा दिया था, इसलिए उसने ल्यू को मार दिया था। वो आवाज कहती है कि उसे भूख लगी है और वो बाई को खाना चाहती है। इसके बाद वो ल्यू के शरीर पर कंट्रोल ले लेता है। बाई ल्यू का चेहरा देखती है और हैरान होती है कि ये पेविलियन का हीरो कैसे हो सकता है। वो अपना स्नेक समन करती है और अटैक का ऑर्डर देती है, लेकिन ल्यू सांप को फेंक देता है और बाई को धक्का देकर गिरा देता है। बाई घबरा जाती है। वहीं तांसु का सांप मॉन्स्टर पर अटैक करता है और तांसु अपने स्किल से उसे फ्रीज कर देता है। फिर सांप अपनी आखिरी अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर जैसे ही तांसु ल्यू को बाई के साथ देखता है और गुस्से में उसे किक करके दूर फेंक देता है, जिससे ल्यू पानी में गिर जाता है। ल्यू सोचता है कि उस आवाज ने असली ल्यू की मौत का जिक्र किया था, शायद वो ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। तभी तांसु का सांप ल्यू को बाहर खींचता है। बाई कहती है कि ये वही है जिसने उसे तंग किया था और तांसु कहता है कि उसे ल्यू से निपटना होगा। वहीं अनाउंस होता है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन इस कंपटीशन का विनर है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुलिन हैरान होती है कि ल्यू उनके साथ नहीं है। एक एग्जामिनर बताता है तांसु उसे ले गया है। ल्यू बाई के साथ उनके मेंशन की तरफ जाता है
और कहता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। बाई उस पर हंसती है और कहती है कि उसके साथ सही हुआ। तभी तानसु कहता है कि उसे लगा कि लिंक्स ऑफ पेवेलियन में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आया है, लेकिन वो तुम थे, और कहता है कि अगर फैन जिंदा होता तो वो उसे जरूर सजा देता। ये सुनकर ल्यू कहता है लगता है कि वो फैन को बहुत अच्छे से जानता है। तानसु बताता है कि वो फैन के साथ चेस खेलता था, लेकिन उसको उससे नफरत थी क्योंकि फैन एक सिंपल सेक्ट से था। दूसरे बड़े सेक्ट भी उस पर हंसते थे, लेकिन फैन हमेशा शांत रहा और पेवेलियन का साथ दिया। तानसु कहता है कि इसलिए वो फैन की रिस्पेक्ट करने लगा था। वो कहता है कि पेवेलियन अब डी क्लास सेक्ट बन गया है और पूछता है कि क्या ल्यू फैन के बराबरी कर सकता है। ल्यू अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जो पेवेलियन को उसकी पुरानी ऊंचाई में वापस देखना चाहते हैं। वो तानसु से कहता है कि वो अपने किस्मत के आगे नहीं झुकेगा और पेवेलियन को पहले से भी बड़ा बनाएगा। तानसु कहता है कि वो भी बिल्कुल फैन जैसे बातें करता है, लेकिन फिर पूछता है कि उसने जो कैटफिश चुराया था उसका क्या हुआ। ल्यू कहता है कि उसने उसे खा लिया। ये सुनते ही तानसु बाई से ल्यू को उसके चेम्बर में ले जाने को कहता है क्योंकि वो उसे अपने हाथों से सजा देने वाला है। वहीं गुलिन फैन को एक लेटर लिखती है। ये बताती है कि वो दोबारा डी क्लास सेक्ट बन गए हैं। वो बताती है कि हालात मुश्किल थे, लेकिन उसे लगा कि फैन हमेशा उनकी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ल्यू नियान को समन करता है और कहता है कि उस पर भरोसा करे क्योंकि वो पेवेलियन को वापस टॉप पर ले जाने के लिए कुछ भी करेगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं और साथ ही अपना कीमती लाइक देना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।